और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, हालेलुया। देखिए अभी हमने 28 में पढ़ा ना, मत्ती 28 में कि सारा स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी सबका अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है कि नहीं है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने चेलों को बुलाकर किन बातों पर अधिकार दिया? उन्हें सेवकाई के लिए भेजा और उन्हें सब बातों पर अधिकार दिया। किन किन बातों पर अधिकार दिया है? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है, हर एक प्रकार की बीमारियों पर अधिकार दिया है, हर एक प्रकार की निर्बलताओं पर अधिकार दिया है। हालेलुया। तो फिर हम निर्बल क्यों? यीशु मसीह हमें क्या करना है? बलवान बना रहा है। हमें क्या कर रहा है? अधिकार दे रहा है। लेकिन जब हम उन अधिकारों को जानेंगे ही नहीं तो उसका इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? इसलिए हमें अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर चेलों को बुलाकर उन्हें सब प्रकार का अधिकार कौन दे रहा है? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर अपना देखिए परमेश्वर अधिकार दे रहा है। और एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। हाँ, हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन में स्पष्ट लिखा है चेलों को भी यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अधिकारी बना दिए हैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। देखिए और शत्रु की क्या है? सारी सामर्थ्य पर। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर हमें क्या किया है? उन्हें हराने का, उन्हें कुचलने का क्या किया है? अधिकार किया है। तो हमें डर में जीवन नहीं बिताना है। हालेलुया। लेकिन अपने अधिकारों का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। देखिए जब परमेश्वर ने सबसे पहले किस चीज को बनाया था? आकाश को बनाया था और सबसे पहले आदम को बनाया था। तो आदम को बनाकर सारी चीजों को बनाकर आदम को अधिकार दिया था परमेश्वर ने। सभी चीजों का अधिकारी आदम को बनाया था ना, लेकिन उसने क्या किया? अपना अधिकार उसके हाथों में बेच दिया। परमेश्वर ने पहले ही आदम को पूरा अधिकार दिया सब है ना, सभी चीजों पर, क्या जानवर हर एक चीजों का है ना अधिकारी मनुष्य को पहले ही बना दिया था। लेकिन उसने क्या किया? लालच में अपना अधिकार बेच दिया। लेकिन आज वही अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या हो रहा है? इससे मिल रहा है। हमें परमेश्वर ने वंचित नहीं किया है, लेकिन हमें पापों से भी छुड़ा रहा है। हमारे पश्चात यदि हम पश्चाताप कर रहे हैं तो हम फिर से अपने उसी अधिकार को क्या करते हैं? हमें अपना अधिकार को जानना है और अपने अधिकार को जानना है और उसका इस्तेमाल करना है। वो हमारा हक है। हमें लड़ाई लड़ना है, हमें निराश नहीं होना है। लेकिन उन्नति के लिए, एक सफल जीवन को जीने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया ही नहीं और भी लोगों की उन्नति के लिए हमें युद्ध लड़ना है। और इस युद्ध में हम अकेले नहीं, हम निर्बल नहीं, हमारा साथ कौन है? परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। और हमारा अधिकार देखो, हमारा अधिकार क्या है? हमें फिर से दे रहा है। देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य, 1 2 3 नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे रहा है। तो जब हमें अधिकार दे रहा है शत्रु की सामर्थ्य पर, तो कौन है जो हमें डरा सकता है? हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं थी, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु का क्या है? हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपने अधिकार का सही से इस्तेमाल करें और क्या करें? उन्हें चुनाएं। हालेलुया। देखिए नहीं जानने से, जब तक हम नहीं जानते रहेंगे और उन बातों को बस निराशा में ही जीवन को जीते रहेंगे। हर एक प्रकार की समस्या, आर्थिक समस्या जो लंबे समय से झेलते चले आ रहे, क्या है? एक प्रकार का बंधन है। हर एक प्रकार की विकृति जो आए दिन मतलब अपने जीवन में या किसी के भी जीवन में आप देखेंगे, लंबे बहुत कुछ इलाज पानी कराया, दुनियादारी
दुनिया के लोगों को, भाई बहन को भी क्या करना है? छुड़ाना है, और उनको भी छुड़ाना है, आजाद कराना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें यह अधिकार सौंप दिया है, उसने चेलों को अधिकार दिया है। जब हम आगे तो उसी मत्ती 28 में 28 के वचनों को पढ़ेंगे ना, तो उसने चेलों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि जाओ और चेला बना, और उनके द्वारा यह अधिकार भी हमें दे दिया है कि जो हारा है, जो कुचला हुआ है, उनसे हमें डरना नहीं है, लेकिन उन्हें कुचल कर क्या करना है? वो दिखने में कैसे भी रहे, चाहे जो भी रहे, हमें दिखाई नहीं देते। बीमारी के द्वारा हमारी लोग आते ही रहेंगे, मंडराते ही रहेंगे, कभी बीमारी लेके आते हैं, कभी और कुछ परिस्थितियों को लेके आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? इन सब को डांट के भगाना है। हालेलुया। उसे ब्लेम नहीं करना है, उन्हें बैठा के नहीं रखना है, लेकिन उन्हें लताड़ना है, क्योंकि हमें यह अधिकार मिल गया है। यह स्वर्गीय अधिकार हमारे पास है। हालेलुया। इसी बात को हमें जानना है। हालेलुया। मैं भी कमजोर परिस्थितियों से मतलब बहुत ही मैं दर्द से मैं पढ़ाते रहती थी, रात दिन में अंदर ही अंदर रोते रहती थी। मैं अभिषेक को मैं बोली बेटा ऐसे कैसे हो रहा है, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं टिकूंगी, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो अभिषेक ने मेरे को बोला मम्मी आपको पहले स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, उसका कुछ तो असर रहेगा, आप इस दर्द को लेकर जीना सीख जाओ। मैं बहुत रोई, आत्मा में एकदम अंदर से मैं हिल गई, मैं रोई, बहुत पीट रहा है, क्या मुझे इतना दर्द है कि मुझे फिर से जीवन जीना पड़ेगा। फिर मैं प्रभु से इस बात को प्रभु के सामने रखी, तब प्रभु ने मुझे कहा तेरे दर्द को मैंने उठा लिया है और तू चंगी हो गई है, तुझे दर्द झेलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत ही मतलब परेशानी में थी, बहुत ही। बहन मीरा जानती है मेरे तकलीफों को, वो मेरे को जिद करने लगी कि चल डॉक्टर को दिखाने लेके जाने। मैं नहीं जा रही, मैं जानती थी कि मेरे मुझ में कोई काम नहीं आएगा, और जाने की मेरे पास बजट भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। फिर तो जिद करके मेरे को बैठा के एक दिन लेके गई, मैं चली तो गई। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए भी बोला, और दवाई मतलब 4-5 दिन के लिए दवाई लिखा। तो बहन बोली दवाई को ले ले, फिर ठीक हो जाएगा, ले। मैं कहाँ से लेती दवाई? मेरे पास इतना भी, मेरे पर्स में, मेरे बैग में इतना भी पैसा नहीं था उस दिन कि मैं 4-5 दिन की दवाई भी मैं ले सकती। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु तू जान, अब तू ही मुझे खड़ा करेगा, मैं अभी बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास घर के खर्चा के लिए सिर्फ मेरे पास 100 रुपये था, और मैं उस पैसे को मैं दवाई में बिल्कुल मैं खर्चा करना नहीं चाहती थी। शनिवार का दिन था और बहुत से उस दिन खर्चे के लिए जरूरत पड़ी। मैं नहीं ली दवाई, बहन जानती है मेरे को लेके गई थी। फिर मैं बोली थी 1-2 दिन बाद जाएंगे, जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा तब मैं जाऊँगी, ब्लड टेस्ट में करा लूँगी कि क्या है कैसा है। फिर 2 दिन बाद मैं गई और टेस्ट अभी कराई, जितना भी रिपोर्ट था सब नॉर्मल आया, और कोई भी मतलब कोई भी खराबी नहीं आया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी, और मैं जान गई कि प्रभु ने मुझे सब बातों में क्या किया है, छुड़ा दिया है, चंगा कर दिया है, मेरी हरेक निर्बलता को दूर कर दिया है। मैं नहीं घबराई कि मैं बोली प्रभु ने मुझे उस तकलीफ से छुड़ा लिया, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कराई थी ना, मैंने देखा जब मेरे लिए प्रार्थना हुआ, मैं जब गिरी जहाँ मेरे को तकलीफ हो रहा था, मैंने स्पष्ट महसूस किया कि उस जगह में परमेश्वर जब मैं गिरी थी ऑपरेशन कर रहा था। मैंने पूरा महसूस किया उस बात को अपने अंदर। तब मैं भले ही उसके बाद दर्द होता रहा, लेकिन मैं विश्वास को मैं बिल्कुल कम नहीं होने दी कि मैं प्रार्थना कराई और मैं चंगी क्यों नहीं। मैं उस विश्वास को बना के रखी कि आज मेरे लिए प्रार्थना हुआ है और मेरे प्रभु ने मुझे इस लाइलाज बीमारी से इसे जड़ से खत्म कर दिया है। तो जब अभिषेक ने बोला कि मम्मी आपको थोड़ा बहुत तो असर होगा, मैं उस बात को नहीं मानी। मैं हिल जरूर गई, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर मैं बोली बेटा मेरा कोई दर्द को लेके नहीं झेलना है, क्योंकि मेरा जो दर्द है मेरे प्रभु ने क्या किया है, उठा लिया है। और प्रभु जब कोई चंगाई देता है ना, तो 1 या 2 दिन का नहीं, अधूरा चंगाई नहीं। प्रभु जब चंगा करता है तो संपूर्ण तरीके से चंगा करता है। हालेलुया।
ये कोई भी एकमात्र है। इन बातों को हालेलुया। आजकल के मतलब जमाने में हम लोग देखते हैं बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो वंशानुगत चली जाती है। इसके मतलब कि जो पहले दादा का नाना का वो आगे चले आती है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जो बहुत सी ऐसी विकृति हैं जो शारीरिक चलते आते हैं खानदानी। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानेंगे ना तो हर एक जो ब्लड की भी बीमारी जो खानदानी आती है उससे भी क्या करेगा प्रभु, छुड़ाएगा। लेकिन क्यों, कब, जब हम विश्वास करेंगे तब। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब हम विश्वास करेंगे तो हमें क्या करेगा, छुड़ा लेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें मोल ले लिया है अपने लहू के द्वारा, वो अपने घराने का बना लिया है। उसका लहू हमारे अंदर में है तो क्या कोई भी खानदानी बीमारी हमारे अंदर में रहेगी। जब हमें पापों से छुड़ा सकता है, श्रापों से छुड़ा सकता है, तो क्या बीमारियों से नहीं छुड़ा सकता। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक विकृतियों को क्या कर सकता है, वो दूर कर सकता है। छुड़ाने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि उसने हर एक कण कण को रचा, सबको बनाया, सब कुछ उसके अधीन है। हालेलुया। तो आज हमें जानना है कि कैसे हम अपने इन अधिकारों को, क्या है अधिकार हमें जो दिया गया है, इन अधिकारों को जाने और उसका सही से इस्तेमाल करें अपने जीवन में। क्योंकि शैतान तो जकड़ के रखे रहता है, लेकिन कैसे करना है, उसे डांट के भगाना है। हालेलुया। इस पर रहम नहीं करना है, क्योंकि जहाँ यीशु का नाम आता है ना, हालेलुया। हम देखते हैं ना कि गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह पहुंचे, वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पहले से जिसमें दुष्ट आत्मा थी दौड़ के आ गया। और क्या हुआ, उसके पैरों में गिर कर लगा, उसके पैरों पर गिर पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दुष्ट आत्मा ही यीशु मसीह को देखकर कराती है, परमेश्वर को देखकर कराती है और उसके समक्ष नहीं दिखती। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगम में ज्योति का परमेश्वर है, और जो परमेश्वर हमारे अंदर है हमें जानना है। हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हम में जो है वो क्या है, संसार से बड़ा है। हालेलुया। हमें कौन है, हमें यीशु मसीह है। यीशु मसीह वास करता है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन किसे डराना, शैतान को डराना है, शैतान को भगाना है। देखिए, हम इन बातों को नहीं जानते, हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, तो कैसे बड़ी आसानी से उसके अधीनता में चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब फिर से बंधुआई में आ गए। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया था कि नहीं? प्रभु यीशु ने हमें सब पापों से छुड़ा लिया। हमने भी क्या किया, अपने हर एक पापों को, गलती गुनाहों को मान कर सबको वस्त्र गठरी बांध के क्या करते, दफन कर दिया। हमने क्या किया था, दफना दिया। दफनाया था कि नहीं? जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो अपने पापों को दफनाते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर से वही बातें याद आती है। मैंने तो गठरी बांध के कुछ को दफनाया था, जब आप खोल के देखते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम आ जाए, फिर से उठता है गठरी। तो क्या होता है जीवन में? हालेलुया। लेकिन उन दफनाए हुए गठरी को हमें नहीं खोलना, उसमें की वस्तुओं को हमें कार्य में नहीं लाना है। लेकिन अब हम जब नए हो गए हैं, क्या हो गए, हम छुड़ा लिए गए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए हैं। हम भले इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमें कहाँ की नागरिकता प्राप्त होगी? इस बात को जानना है। जो उसके पीछे चलता है, जो उसे अपनाता है, ग्रहण करता है, क्या हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग का नहीं? क्या हमारा परमेश्वर स्वर्ग का नहीं? तो जब हम उसे जानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उठके बैठते हैं, तो क्या हम स्वर्ग के नागरिक हैं? तो जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं और इस पृथ्वी पर हैं, तो किसी भी क्या कोई रुकावट हमें रोक सकती है? क्योंकि स्वर्ग के लोगों के लिए कोई भी बंधन या कोई भी रुकावट
ये रोक सकती, कोई भी बंधन या कोई भी शत्रु की शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। इन्हें चलने का अधिकार दिया गया है, इन्हें लौटने का अधिकार दिया है। तब किसी मुंह जुबान का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। वचनों को अपने मुंह में विश्वास के साथ लाइए। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। इन वचनों का अपने मुंह और जुबान के द्वारा क्या करिए, कबूल करिए, इसे मानिए, इसे जानिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, उसके वचनों को बार बार स्मरण करने से, उसके वचन को खोदने से, क्या वास्तव में ऐसा है? हाँ है। और वो कार्य करता है उसके वचनों को बार बार बोलने से। हालेलुया। हमारे जीवन में उसे लागू करने से वो वचन सचमुच जीवित है और कार्य करने लगता है। हमें विश्वास कर लेना है कि प्रभु ने हमारी हरेक विधियों के लिए, हमारे हरेक प्रकार की दुर्दशा के लिए, सबको जो भी है, जैसा भी बंधन है, प्रभु ने उठा दिया है और हमें क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है। अब हम बंधन में नहीं रहेंगे। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है ना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें हालेलुया। यदि हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो हम वही गुलामी का, जैसे कि इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने छुड़ाया, लेकिन अपने गलतियों के कारण वो बार बार गुलामी में जाते। वैसे ही हमारा भी जीवन होगा। तो हमें किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार की गुलामी में जीवन नहीं करना है। लेकिन प्रभु की इन बातों को, इन अधिकारों को जानना है कि जैसे उसने आदम को अधिकार दिया था और उसने अपना अधिकार खो दिया, वैसे फिर से यीशु मसीह के द्वारा हमें हरेक बातों में जान दिया है। सब बातों का हमें फिर से अधिकारी बना दिया है। हालेलुया। तो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे और देखेंगे इन अधिकारों को लागू करने के लिए कैसे कार्य करता है। तो जितना भी अधिकार हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु ने हमें दिया है, हमें सौंपा है ना, अधिकार तो उसने दे दिया है, अधिकार तो इस्तेमाल भी करना है। लेकिन इसके लिए एक तो फार्मूला बनाना है। कोई भी बात बिना नियम के कुछ भी चीज हम लोग करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं कि वह काम सही ढंग से हो। होता है कि नहीं होता? कुछ भी कार्य करें उसके लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी हो, जो भी कार्य करें, उसके लिए कुछ नियम होता है कि हम उन नियमों को क्या करें, सही तरीके से करें कि वो चीज बन जाए। तो एक फार्मूला है इन अधिकारों को क्या करने के लिए, लागू करने के लिए अपने जीवन में एक फार्मूला है। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।